अनूपपुर जिले के अमरकंटक से बहती हुई नर्मदा समतल जमीन पर आती है होशंगाबाद में। नर्मदा के किनारे बसा एक छोटा सुंदर सा शहर मालवा प्रदेश का हिस्सा है और सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हुआ है। होशंगाबाद पर नर्मदा की छटा निराली है। शांत, गंभीर, मौन, मानो एक योगी की तरह तपस्या में लीन, अपने आसपास की दिनचर्या को निहारते हुए। नर्मदा के किनारे दोनों तरफ बड़ी संख्या में माझी, केवट और कहार लोग रहते हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा वो तरबूज, खरबूज की खेती भी करते हैं। इन्हीं घाटों पर बच्चों ने एक रोजगार ढूंढ लिया है, पानी से सिक्के निकालने का। नर्मदा में सिक्के डालना इसकी पूजा करने का ही हिस्सा है। वो बात अलग है कि प्राचीन समय में सिक्के तांबे और चांदी के बनते थे और वो पानी की शुद्धता को खराब नहीं करते थे। परंपरा तो बची रही, बस सिक्के के धातु बदल गए। नर्मदा के इस घाट पे सबसे पहले हमारी एक ऐसे कर्मयोगी से मुलाकात हुई जो उसकी लहरों से लड़ता है, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है। लीलाधर होशंगाबाद के इस घाट पर डूबते बच्चों की जान बचाने का काम करता है। नर्मदा के किनारे इंसानियत की एक मिसाल है। जात पात न रंग और धर्म। ये भी सेवा है, ये भी गीत है। होशंगाबाद का नाम पहले नर्मदापुरम था। बाद में मालवा के राजा होशंग शाह के नाम पर यह होशंगाबाद हो गया। सोयाबीन की खेती और पेपर मिल्स का यह शहर जाना जाता है अपनी सुंदर बुधनी और सिठानी घाटों के लिए। आदि शंकराचार्य ने नर्मदा की वंदना करते हुए लिखा है कि नर्मदा अपने तट पर बसने वाले छोटे बड़े सभी प्रकार के जीवधारियों को भोग और मोक्ष देने वाली है। ततत्सु जीव जंतु मुक्ति मुक्तिदायकम। होशंगाबाद के घाट पे रोजगार भी चल रहा है और मंत्रोच्चारण के बीच नर्मदा को साक्षी मानकर किसी पूर्वज की आत्मा का उद्धार भी हो रहा है। देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। पानी के बहाव मात्र में एक संगीत है, नर्मदा का संगीत, धर्म का संगीत और विश्वास की धुन। इसका भले ही वेदों में वर्णन ना हो, लेकिन पुराणों में नर्मदा के निनाद का ब्रह्मनाद सुनने को मिलता है। इसी होशंगाबाद में नर्मदा भक्त, उसके उपासक खड्डर जी का निवास है। प्रोफेसर खड्डर जी ने नर्मदा की परिक्रमा की है, एक बार नहीं 5 बार। विज्ञान के प्रोफेसर हैं, लेकिन ज्ञान अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह। सनातन धर्म और विज्ञान ये दोनों ही अपने आप में सत्य हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाह रहा हूँ। वर्ल्ड की साइंटिस्ट टीम आई, उन्होंने फ्रॉम अमरकंटक टू भनौज तक पूरा ये लगे सर्वे किया और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में कहा है कि नर्मदा वैली इज द ओल्डेस्ट वैली इन वर्ल्ड, ये उनकी रिपोर्ट थी। इसलिए इसके ऊपर यदि बड़े बांध बनाए जाएंगे या इस प्रकार कोई बड़े बांध बनेंगे तो आगे जाकर और यह ज्वालामुखी और भूकंप की बहुत संभावना बढ़ जाएगी। नर्मदा नदी पहाड़ों से उतरती है, मचलती उछलती है, शोर मचाती है, तो उसे रेवा कहा गया। रेवती इति रेवा। ये दुनिया को नर्म यानी सुख देती है।
तो इसे नर्मदा कहा गया। नर्मददाति इति नर्मदा, शिव की पुत्री तो ये है ही, और मेकल की पहाड़ी से उतरती सुंदर धार की वजह से मेकल सुता। जाहिर है इस नदी पर इतनी कथाएं, कहानियां, मिथक जब जुड़े हैं तो शायद इसीलिए कि ध्यान लगाने, तप करने, चिंतन करने वालों के लिए एक बेहद सही जगह थी। हमारी हर नदी की एक एक खासियत है। जैसे यमुना है तो वो कर्म की नदी है, नर्मदा है वो तप की नदी है, गंगा है वो भक्ति की नदी है। तो ये हर नदी का एक अपना अपना एक महत्व है। जल, नीर, पानी प्रकृति, परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रवाह है। इसीलिए संस्कृति को जल स्वरूपा कहा जाता है। पानी पंच तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। जो हमारा जो पंच तत्व का जैसे हम कहते हैं कि सिस्टम है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। और पृथ्वी चूंकि हम मानते हैं कि शरीर मिट्टी है और इसमें जो नमी होती है वो जल की होती है, तो हमें जो जीवंत बनाती हैं जो चीज़ें, उनमें से सबसे पहले आता है पानी। तो वो जैसे रहीम ने भी कहा ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अगर मनुष्य को भी उबरना है तो उसे पानी रखना ही होगा। पानी के प्रवाह में जीवन है और नर्मदा के बारे में यही धारणा है कि परलोक में भी वह आनंद की दीप्ति बनी रहेगी और मुक्ति प्रदान करेगी। पुराणों में और धर्मशास्त्रों में इसका नाम है पापनाशिनी, पुण्यदायिनी, मुक्तिदात्री और पितृतारिणी। ये विशाल है, ये प्राचीन है, लोक में है, परलोक में होगी। सृष्टि में ये तब से है जब धर्म भी नहीं था। नर्मदा एक दिव्य प्रवाह है। शायद इसीलिए इसकी परिक्रमा धर्म की परिक्रमा है। धर्म के साथ रहने का एक उपक्रम है नर्मदा। और इस दृश्य की छटा रोज सेठानी घाट के इस आरती में दिखाई देती है। पानी भले ही कितना भी पवित्र हो, पीने योग्य तो सिर्फ नर्मदा ही है। इसके अलावा नर्मदा इसके किनारे बसने वालों को अपने घर की ही कोई सदस्य लगती है। जो लोकगीत गाए जाते हैं हमारे क्षेत्र में, उनको बम्बुलिया कहा जाता है। तो वो लोग नर्मदा को कभी नदी मानते ही नहीं हैं। वो जब नर्मदा की तीर्थ यात्रा पर निकलते थे तो गाते थे कि नर्मदा मैया ऐसी बिछड़ी रे जैसे महतारी बाप हो। हमें नर्मदा, वो उनको लगता था कि हमारे माँ बाप बिछड़ गए हैं। तो रिश्ता उनका नर्मदा से एक नदी का नहीं है, वो माँ बाप का रिश्ता है। और कई लोग नर्मदा को अपनी बेटी मानते हैं। हमने उसे आदर तो दिया, लेकिन साथ ही उपेक्षा का शिकार भी हुई है। शिव के स्वेद से पनपी नदी, और बदले में हमने उसे क्या दिया? उपेक्षा, अनादर। पितृतारिणी है तो लोग इसमें चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अंजाम प्रदूषण। इसका श्रृंगार धूमिल हो रहा है। इसमें एक कुंवारी की लचक तो है, लेकिन मटमैलेपन की कसक भी है। उसके गीत अभी भी गाए जाते हैं, लेकिन क्या उसके स्वरों में वो पाकीज़गी है, पवित्रता है?
नर्मदा का जन्म होता है, भगवान शंकर उससे वरदान देते कि प्रलय में, कल्प के अंत में जब प्रलय होगा तब तुम नष्ट नहीं होगी, किसी तरह से प्रलय में नष्ट नहीं होती। लेकिन उसी समय देवताओं की लालची दृष्टि नर्मदा पर पड़ती है और नर्मदा वहाँ से अदृश्य हो जाती है पौराणिक कहानी, लेकिन उसमें जो संकेत है वो बहुत बड़ा है। वो संकेत ये है कि जब हमारा लालच नर्मदा से जुड़ जाएगा तो नर्मदा नष्ट नहीं होगी, लेकिन नर्मदा अदृश्य जरूर हो जाएगी। नदियों के किनारे उद्योगपति आ रहे हैं, उन्हें अपने उद्योगों को लगाने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ पानी हो, क्योंकि पानी उद्योगों की बड़ी ज़रूरत है और ये नदियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। नर्मदा समग्र नाम की एक संस्था का विकास हुआ इसी नर्मदा की सेवा के लिए, उसके घाटों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, नर्मदा की अलौकिक पारलौकिक शक्ति को बनाए रखने के लिए। नर्मदा समग्र की शुरुआत करने वाले श्री माधव दवे दरअसल राज्य की राजनीति में व्यस्त रहते हैं, लेकिन नर्मदा को लेकर उनकी फिक्र की वजह से हम उनसे मिलने पहुंचे। नदी के घर में पूर्वजों का कोई प्रारब्ध है, क्योंकि अपने दादा दादी माता पिता इन सब का विसर्जन मैंने नर्मदा में किया। नर्मदा के साथ मेरा संबंध केवल आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं है। हमारा मत है कि नर्मदा को अगर हमने संभालने की कोशिश नहीं की, जो कि हम नहीं कर सकते, वो खुद ही संभाल रही है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जैसे हमने गंगा और यमुना को ख़त्म कर दिया है, वैसे ही शायद आने वाले 10 सालों में हम नर्मदा को भी अपने हाथ से खो देंगे। जो कुछ दुराचार होता है एक नदी के साथ, वो देखना बहुत कष्टप्रद होता है। जब हम नर्मदा के दूसरे तटों की यात्रा करते हैं, जहाँ अभी मनुष्य की एक लालची प्रवृत्ति के साथ नहीं पहुँचा है, और वहाँ नर्मदा को देखते हैं और शहर में नर्मदा को गटर के पानी मिलते हुए नर्मदा को देखते हैं तो बहुत तकलीफ भी होती है। नर्मदा नदी का ये सफर होशंगाबाद से आगे बढ़कर माहेश्वर और ओमकारेश्वर पहुंचा। अमरकंटक से भरूच तक 1300 किलोमीटर की नर्मदा को साफ सुथरा रखना, उसका इस्तेमाल कर रहे लोगों को जागरूक करना एक बड़ा काम है। नदियों को हमारे यहाँ कभी गंभीरता से पर्यावरण की दृष्टि से नहीं देखा गया। बचपन की किताबों में हर किसी ने पढ़ा होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन उसकी खिदमत करने का काम कम ही लोग कर रहे हैं। उसमें से एक नर्मदा समग्र है। इसी नर्मदा समग्र के कार्यकर्ता पंकज भाई मेहता हमें माहेश्वर में मिले। नर्मदा किनारे जो प्रदूषण फैल रहा है, चाहे वो पॉलीथिन हो, प्लास्टिक हो, चाहे झूठा हो, चाहे कागज हो, चाहे कांच हो, उनको जो नर्मदा जी में डालने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से उनको दूर करने का प्रयास इसमें है। घाट सफाई, लोगों को जागरूक करना ताकि नर्मदा जी में वेस्टेज न जाए। महेश्वर में मुस्लिम जो हैं वो नर्मदा जी की तरफ वैसे हुए हैं नर्मदा समग्र के कारण, लेकिन महेश्वर में विशेष करके नर्मदा जी को लेकर के बहुत जागरूक हुए हैं और कुरान और हदीस के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है कि नर्मदा नदी वो नदी है जो कयामत के बाद भी जिंदा रहेगी। माहेश्वर के घाट नर्मदा के सबसे सुंदर और साफ घाटों में माने जाते हैं। देश विदेश से सैलानी सिर्फ इसके स्थापत्य कला को देखने यहाँ आते हैं। गंगे जयमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सन्निधि। माहेश्वर घाट पे गूंजते हुए नर्मदा के स्वरों को सुनकर
एक बार मानो हजारों वर्ष के भारत का इतिहास कानों में घुलने लगता है। मंत्रोच्चार, परिंदों की पुकार, पानी की आवाज, घाट पे नागरिकों का कोलाहल। अमरकंटक से बैठे हुए नर्मदा के साथ साथ जब हम माहेश्वर पहुंचे तो घाट पे नदियों की स्तुति करते हुए बच्चे मिले। पता चला कि माहेश्वर में महिष्मती संस्कृत विद्यालय में कर्मकांडों की शिक्षा आज भी होती है और पंडित बनाए जाते हैं। माहेश्वर का ये घाट होलकर महारानी अहिल्याबाई के दुर्ग से जुड़ा हुआ है। 1725 में जन्मी अहिल्याबाई होलकर मराठी थीं और उनका विवाह हुआ मालवा राज्य के राजकुमार से 8 साल की उम्र में। बाद में अपने पति और ससुर की मृत्यु की वजह से माहेश्वर को मालवा की राजधानी बनाकर 1795 तक राजकाज चलाया। अगर आप रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा देखें, उनका चित्र देखें, तो भगवान शिव की पिंडी को इस तरह से लिए हुए नजर आती हैं। यानी वो ईश्वर के सेवक के तौर पर राज करती थी और ईश्वर की प्रदत्त शक्तियों का सिर्फ एक माध्यम के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करती थी। अहिल्याबाई ने ही देश भर के कारीगरों को, बुनकरों को बुलाकर यहां राजकीय सम्मान के साथ अपना काम करने की सलाह दी और आज माहेश्वरी साड़ियां पूरे विश्व में मशहूर हैं। रेवा जल में छवि निहारे, न्यारे और निराले हैं। रेवा जल में छवि निहारे, न्यारे और निराले हैं। सुघड़ सलोने प्यारे प्यारे, घाट महेश्वर वाले हैं। सुघड़ सलोने प्यारे प्यारे, घाट महेश्वर वाले हैं। आती जाती चंचल लहरें, करती इनसे अटखेली। पाषाणी उत्कीर्ण संजोए, शान है इनकी अलबेली। संतों के पग चूम रहे, सदियों से डेरा डाले हैं। सुघड़ सलोने प्यारे प्यारे, घाट महेश्वर वाले हैं। नर्मदा के गीतों का एक और स्वर सुनने को मिला उसके घाट पे दर्शन करने आए नर्मदा सेवक श्री हरीश दुबे जी से। मुस्काती है सबल सीढ़ियाँ, संस्कृति सूत्र संभाले हैं। सुघड़ सलोने प्यारे प्यारे, घाट महेश्वर वाले हैं। कविताओं के माध्यम से हो या कार सेवक की तरह प्रत्यक्ष रूप में हो, सेवा नर्मदा का चरित्र है। उसके गीतों का सबसे सुरीला छंद सेवा भाव ही है। इसी भाव को जीवित रखते हैं मोहनलाल सोलंकी, मृतकों की सेवा करके। महेश्वर में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम मैं ही देखता हूँ। पूरे महेश्वर का अभी तक करीब 1,500 साल जमा चुका हूँ मैं। घर से उठा के ले जाके वहाँ तक बांधाबुदी करके घर से ले जाने का कार्यक्रम और वहाँ सल जमाने का कपाल क्रिया करने के बाद फ्री होता हूँ। मैंने अभी तक 500 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार पूरे घाटों पे घटना एक्सीडेंट डूब जाते हैं, उनका कोई वारिस नहीं आता है। यहाँ घाटों पे से इस घाट पे से 4 डेड बॉडी उठा के ले गया मैं, इसी घाट पे से उनका अंतिम संस्कार कराए। मोहनलाल सोलंकी जी को इनकी सेवा के बदले में कुछ नहीं मिलता और इतनी बड़ी सेवा का कोई मूल्य भी नहीं। हाँ, सरकार से उन्हें सम्मान और प्रशस्ति पत्र जरूर मिले हैं। शिवतनिया कहलाती हूँ मैं, मेरा तप और तेज अपार। पल में पाप स्वयं जल जाते, दर्शन कर ले जो एक बार। पल में पाप स्वयं जल जाते, दर्शन कर ले जो एक बार। मेरे रम्य तटों पर रमते, जोगी जति सती विद्वान। दुनिया दांतों तले उंगली दबाती है कि भारतीय समाज में कैसे शिखर, कैसी कहानियां और कैसी दरारें हैं। फिर भी ये समाज टूटता क्यों नहीं? शायद वो ये नहीं जानते कि भौतिक भेद और दरार के होते हुए भी भारतीय मानस एक धागे में गुथा होता है, क्योंकि उसके मोतियों को पिरोने वाली समन्वय, सौहार्द और सहचार्य की एक नर्मदा बहती है। माई नर्मदा के दारा रे।